नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आज यूनिट 9 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उठ जाग मुसाफिर। निबंध है ये और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 2012 को हुआ था। इसमें 10 निबंध संकलित हैं। ये बेसिकली ग्रामीण परिवेश के ऊपर लिखी निबंध है जो कि हमारे लेखक जी ने लिखा है। और ये यूजीसी 9 के अंतर्गत ये बहुत अच्छा निबंध है जो ग्रामीण परिवेश से आते हुए विभिन्न कल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए जगदीश बाबू मास्टर साहब से कल्पना करते हैं बनारस से आते वक्त। तो आप ये शॉर्ट नोट्स है और बहुत अच्छा मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को समझ में आए। तो इसकी जो भूमिका है, सभी लोग अपनी लड़ाइयाँ अपने अलग अलग हथियार से लड़ते हैं, लेखक शब्दों से लड़ता है। आप देख पा रहे होंगे भूमिका में बहुत अच्छा कोटेशन है ये। सभी लोग अपनी अलग अलग हथियारों से लड़ते हैं और लेखक शब्दों से लड़ता है। विद्यानिवार मिश्र का एक कोटेशन है, पराजय कभी स्वीकार मत कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स है, इसलिए मैं डिटेल पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ना मेरे पास इतनी सुविधा है। तो बस आप लोग समझिए कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है। विशेष ये है कि जगदीश बाबू बनारस से अपने गांव जा रहे थे, तो वो विभिन्न कल्पनाओं के सहारे कि मास्टर साहब ऐसे होंगे, स्वस्थ होंगे, उनकी कल्पनाओं में बीतता जा रहा है। तो आप लोग इसमें विशेष फैक्ट को मैंने लिखने का प्रयास किया है, आप लोग समझिए इसको। प्रकाश का प्रभात का प्रकाश स्वमेव उतर जाता है। इसमें एक कोटेशन है, दिनकर की पंक्तियाँ हैं कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। ये पूछ लेता है किस निबंध की पंक्ति है और किसने लिखा है। तो उठ जाग मुसाफिर में दिनकर जी की पंक्ति है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। और दूसरी लाइन है, माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार से सारा घर द्वार। ये दो लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है उसमें कि ये किस निबंध की। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, मतलब ये कोट है। ये कोट वर्ड में आप समझ सकते हैं कि उठ जाग मुसाफिर निबंध से लिया गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये छोटा सा दोहा है, चौपाई है। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, उसका संचालक नियामक बनकर बैठा हुआ है। शरद चंद्र जो थे वो विद्यालय के प्राचार्य थे। मास्टर जगदीश बाबू गांधीवादी चिंतक थे। ग्राम के मनीषी मतलब विद्वान व्यक्ति और समाज सेवी थे। इसमें बहुत अच्छा कोटेशन ये किया जाता है कि मकान जर्जर तो क्या मकान मालिक जवान है, संसार की सुंदर बंसी बजाएगा, अति प्रिय कवि कबीर है। जगदीश बाबू का एक बहुत अच्छा लाइन है, ये मोस्टली पेपर में पूछता ही है कि माता बिनु आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। आप लोग देखिए, माता की सनातन भूमिका से संबंधित हरे कृष्ण सुंदर भजन, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। स्वतंत्रता संग्राम में ये पंक्ति दे के पूछ सकता है कि किस निबंध की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज कल ये कल वहाँ चले, मस्ती का आलम वहाँ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत माता राष्ट्र जागरण चेतना है। उठ जाग मुसाफिर में जब खेती चिड़िया छुप गई, फिर पछताने से का होत है। कुछ मतलब विशेष तथ्य हैं जो कि हमें उठ जाग मुसाफिर निबंध से देखने को मिलते हैं और इससे हम ये पता कर सकते हैं किस निबंध का है। क्योंकि आप पूरा निबंध पढ़ सकते हैं लेकिन लाइन टू लाइन याद नहीं कर सकते, तो कुछ विशेष कोट होते हैं जो हम को ध्यान में रखना होता है।
जिसको दुनिया डूबते सूरज का शान समझती है उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज़ आती है, उठ जाग मुसाफिर। कितनी अच्छी लाइन है। जिसको दुनिया डूबते सूरज का शान समझती है वह उसका प्रभात होता है, और उस प्रभात शिखर से वह आवाज़ देता है, उठ जाग मुसाफिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और इसी कड़ी में हम बात करेंगे शिव मूर्ति निबंध की, जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। शिव मूर्ति निबंध का जो शीर्षक है, जो शिव मूर्ति का आशय है, मूर्तियों के बारे में हम लोगों की जो विचारधारा है, जो सोच है, जो विश्वास है, जो कल्पनाएं हैं, जो प्रेम है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है। ये लाइन देके पूछ सकता है ये किस निबंध की? प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप। मूर्तियों की सार्थकता पर बात करता है। मत यानी विचार के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको दूर करने का बल देता है। बाह आडंबर का विरोध करता है और धर्म की कट्टरता का विरोध करता है। संपादक रमाकांत जी हैं। और शिव मूर्ति निबंध में विशेष तथ्य की ओर आएंगे हम लोग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आप लोग इसको देखिए। कि हमारे ग्राम देव भूतनाथ, ये शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये, और इसमें सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये नोट्स मैंने किस तरह बनाए हैं, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा यूजफुल लगे। हमारे ग्राम देवता भूतनाथ हैं। महात्मा कबीर अंधे हाथी की तुलना वगैरह करते हैं, ईश्वर की रचना है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जो इम्पोर्टेंट है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, और पाषाण का जो मतलब है ये दृढ़ संबंध से है। पाषाण का जो मतलब है दृढ़ संबंध से है। विश्वास की नींव पत्थर, धर्म पत्थर, धातु। अब इसमें बताने का प्रयास किए गए हैं कि मूर्तियाँ किस प्रकार की होती हैं, कितनी धातुओं की होती हैं, और उन मूर्तियों का विशेष महत्व क्या होता है। जैसे धातु की मूर्ति है, धातु की मूर्ति में दयामय, धातु की मूर्ति का मतलब है दयामय, वो दयाशील होती हैं। रत्नमयी मूर्ति का संबंध है अमीरी से, अमूल्य वस्तु होती है। रत्न, रत्न मतलब अमूल्य होता है। मृतिका की मूर्ति मिट्टी, सब ठौर कर सकते हैं। गोबर की मूर्ति ईश्वर के आत्मिक रोगों को नाशक है। और पारे की मूर्ति जो है सुगंध पुष्टवर्धनम, मतलब सुगंधित होती है, मन शांत होता है। तो ये मूर्तियों के संबंध पूछ सकता है कि कितने प्रकार की मूर्तियाँ शिव मूर्ति निबंध में बताई गई हैं। एक धातु की मूर्ति है, एक रत्नमयी मूर्ति, एक मृतिका की मूर्ति, गोबर की मूर्ति और पारे की मूर्ति। बट इन सबसे के अलावा जो विशेष है, वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। यहाँ बताया गया है मूर्ति के 3 रंग हैं। श्वेत मतलब शुद्ध होता है, लाल रंग मतलब रजोगुण का वर्ण, अनुराग मतलब प्यार यानी प्रेम, और काला रंग मतलब पक्का रंग जो कभी उतरता नहीं है। शैवों के घर मतलब जो भगवान शंकर के प्रिय हैं। लिंग शब्द का अर्थ वो चिन्ह से मानते हैं। फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार का अनित्यता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पूछ सकता है कि ये किस निबंध की है, तो आप लोग शायद फंस जाएं। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, ये याद कर लीजिएगा। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो शिव मूर्ति के इसमें 4 नाम बताए गए हैं, हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर और प्रेमेश्वर। इसमें से
पूछा ही है, ये इम्पोर्टेंट है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर, परमेश्वर शिव मूर्ति के नाम है। और ये शिव मूर्ति गंगा और देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है। पुराणों में विष्णु के चरण से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये शिव मूर्ति निबंध था, जो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शायद कुछ काम आ जाए। नमस्कार। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं निबंध है मजदूरी और प्रेम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट 9 का मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का है, 1881। मजदूरी और प्रेम निबंध से 1 या 2 क्वेश्चन आना एनटीए में, यूजीसी नेट हिंदी के विषय में, ये अनिवार्य ही होता है, जो हमें पढ़ना है। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, तो आप लोग देखिएगा। सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, वाल्ट हिटमैन, कन्यादान, नैनो की गंगा। तो इसमें हमको पढ़ना है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम का जो पहला शीर्षक है, हल चलाने वाले का जीवन। इसमें जो अच्छी कोटेशन है जो मैंने रख दिया है, हल और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। हवन कुंड से चावल के लंबे दाने, हवन कुंड से जो निकलते हैं वो चावल के लंबे दाने होते हैं। मौन जीवन है। लोग हल चलाने वाले जीवन का अर्थात मतलब कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। और ग्रामीण परिवेश से जुड़ने का मतलब जो लोग खेतों में मेहनत करते हैं, जो किसान हैं, वो स्वभाव के साधु ही होते हैं। उनकी वीरता है दया, प्रेम करना, प्रेम करना और दया दिखाना। गुरु नानक का बहुत अच्छा कोटेशन है ये, पहले वाले में, हल चलाने वाले के जीवन का जो शीर्षक है, ये इसका पहला शीर्षक है। उसका पहला जो कोटेशन है गुरु नानक का, भोले भाव मिले रघुराई, प्रकृति के जवान साधु। ये पूछ सकता है कि किस किस शीर्षक में है, तो हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा हम लोगों को देखना गणरीय का जीवन। इसमें विष्णु की तुलना गणरीय से की है। इनकी 2 कन्याएं हैं, मकान नहीं है, न घर न नाम, किसी के घर कर मैं ना घर पर बैठना इस तारे फाने में। ये थोड़ा सा कोटेशन है, किसे लिया गया है, तो गणेरिया के जीवन से। किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना इस तारे फाने में, ये कुछ विशेष लाइन है जो पढ़नी चाहिए। उसे में है कि हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, कन्या का सूर का देखना। और ये जो अच्छी अच्छी शायरी इसमें दी हुई है, ये 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना। कितनी बढ़िया लाइन है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना। भेड़ों की सेवा पूजा करना उनकी सेवा है। मौन प्रार्थना करते हैं कन्या के लिए। भाई से भेड़ मांगा था, चंद्र सूर्य से प्रेम मतलब तुलना करते हैं। तीसरा है मजदूर की मजदूरी। इसमें 4 पैसे धातु के टुकड़े, चूँकि ये मजदूर की मजदूरी बड़ा है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लगा है, 4 पैसे धातु के टुकड़े, मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता है। विधवा की कमीज आत्मा का वस्त्र, उसका पहना, तीर्थ यात्रा, मूक प्रार्थना, ये कुछ
कीवर्ड हैं जो हमें समझना है कि मजदूर की मजदूरी में फैक्ट इसने मिल सकते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका हो सकता है। इसी तरह प्रेम और मजदूरी, इसमें राफी इलाद का चित्रण है। खुद के आलू अपने हाथों से, गाय का बछड़ा, प्रेसी की कला, उसका कार्य, उसकी आत्मीयता, संयम, मांग रखा, मतलब ये कीवर्ड हैं ये लोग। आप इसको पढ़िएगा एक बार, ये शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स में हम इतना ही बता सकते हैं कि ये सब कीवर्ड हैं। जैसे गाय का, जैसे राफी इलाद का चित्रण है, म- किस शीर्षक में, तो प्रेम और मजदूरी है। इसी तरह है मजदूरी और कला, पांचवा है आदमियों की तिजारत करना मूर्ख का काम है। मनुष्य कौड़ियों में बिकता है, सोना चांदी प्राप्त आपंद नहीं, सच्चा आनंद काम से। मनुष्य पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा, ये अब इसे ये पूछ ले, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, तो किस शीर्षक का है। तो मजदूरी और कला जब आप पढ़े रहेंगे तो ये बता सकते हैं, ये कोटेशन है, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है सब। लुहार बढ़ी, कभी महात्मा योगी, निम्न चिंतन शक्ति, जीवन स्वप्न पुराने हो गए, पुराने जमाने की कविता की पूर्णामित मात्रा। अब ये कोटेशन उठा के दे दिया किसका है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मजदूरी और कला। पुराने जमाने की कविता का पुनरामित मात्रा है, नए प्रकार का कला कौशल, मजदूरों के खंड, ध्रुपद मिलार, चरणों वाली स्त्रियों के गीत, कौमी गीत, मजदूर, मजदूरी की छठवां है मजदूरी और फकीरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनुष्यों के विकास के लिए परम आवश्यक है, सुबह समय का जागना अंतःकरण शुद्ध होता है। अब प्रभात समय का जागना अंतःकरण शुद्ध होना है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि मजदूरी और फकीरी में किसका है। बिस्तर पर पड़े रहना बासी शुद्ध विचार, पादड़ी साधु सन्यासी मौलवी, हल कुदाल खुरपा मजदूरी करना, ये मजदूरी और फकीरी में आता है। और इसमें कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं। मजदूरी करने से तात्पर्य है खुदा से बात करना, सच्ची मित्रता ही सेवा है, सारा संसार कुटुंब यानी परिवार है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन मजदूरी के कंधों पर होता है। कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन मजदूरी के कंधों पर होता है। और इसी तरह है कि उमर खैयम, खलीफा, कबीर, गुरु नानक, रैदास, श्री कृष्ण, मतलब ये लोग अपने काम से प्यार करते थे, और उस काम को, जैसे रैदास जी चमड़ा, गुरु नानक, उमर खैयम का किसी सेना में उनका काम था, पर्दा वगैरह बुनना, शायद ऐसे कुछ था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन करने के लिए। सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध धारा, गुरु नानक। लोग बढ़ई, अब जैसे इसमें एक चीज़ याद कर लो, बढ़ई शब्द, रहीस, अन्न खाने से इनकार करना, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, जापान के खिलौने का। अब ये सब कोटेज, ये सब कीवर्ड है। 10 करोड़ उंगलियां एक साथ खड़ी करें तो जगत जीत ले सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग, ऐसा वाक्य था कि हमारे हिंदुस्तान के लोग अगर एक बार अपने हाथ खड़े करते हैं तो वो अपनी जगत को जीत सकते हैं। 30 करोड़ नर नारी, मामूल सोमनाथ मंदिर तोड़ना। तो अब सोच सकते हैं कि अब इसे पूछ ले कि सोमनाथ मंदिर का किस शीर्षक में उल्लेख हुआ है, ऐसा करके तो आप लोग पढ़े रहेंगे, तो ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप गेस कर सकते हैं कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। लास्ट है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, मुड़ मोख रही है। रस्किन टालिस्टाई का वर्णन, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श है रीत आशकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।